अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पन्नू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक फ्रूटर का दरख्त है, आपने भी खाया होगा। इस तरह की कुछ आज वीडियो होने वाली है दरख्तों के बारे में, पौधों के, फूलों के बारे में, जो सर्दियों के मौसम में फूल उगाए जाते हैं और जो फ्रूट्स आते हैं। इतने ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं, ये हम जहाँ रहते हैं फार्म हाउस पे, तो कुछ लोगों ने पहले कहा था कि आपका ये घर है या आप किस जगह रहते हैं। हमने कहा, शायद हमने एक दो को जवाब दिया था, लेकिन हमने कहा इंशाल्लाह आपको ना अपने घर का भी टूर करवाएंगे और दूसरा के फार्म हाउस जहाँ पे हम रहते हैं, ये जो पीछे नज़र आ रहा है, तो यहाँ का भी टूर करवाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं अपने, पहले भी मैंने एक गार्डन पे वीडियो बनाया था फार्म हाउस के इस लॉन का, तो वो गर्मियों में था। अब मैंने कहा चलो सर्दियों में बनाते हैं, दिखाते हैं दोस्तों को कौन सा फूलों ने मतलब जन्म लिया है और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो मतलब सर्दियों में पाए जाते हैं। चंद हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो दिखाते हैं आपको फिर कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन से फूल हैं जो कि हमारे लॉन, हमारे गार्डन की शान बढ़ा रहे हैं, मतलब खूबसूरत बना रहे हैं। तो दिखाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, धुंध भी पड़ी हुई है ऊपर देखें। तो मैंने सोचा, मैं थोड़ा वर्कआउट कर रहा था, मतलब थोड़ा रनिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना ली जाए, सुबह सुबह फ्रेश टाइम है, तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। तो चले फिर दिखाते हैं आपको कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में हमारे, किसी और के नहीं, हमारे जो मतलब इधर है। बाकी तो बहुत कुछ होगा सर्दियों में, बहुत सारे फूल होंगे, बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, मतलब फलों की, हर चीज़ की। लेकिन इधर क्या है वो आपको दिखाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो तो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं। तो फिर बंदा बनाता है भाई रेगुलर, इंशाल्लाह आएंगे रेगुलर वीडियोस। तो चलें फिर दिखाते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ फ्रंट कैमरे से बना लेता हूँ। पीछे देखें धुंध, ये फूल आपने देखे होंगे, ये फूल इसको कहते हैं मैरीगोल्ड। हाँ, ये जनाब बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। ये देखें, ये इन्होंने शान बढ़ाई है हमारे फार्म हाउस की। ये इस साइड में ये सारे, ये यार कमाल के फूल हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही आला जो है ना कैटेगरी के फूल हैं। इसे मैरीगोल्ड कहते हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो है ना जन्म लेते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल में सर्दियों से शायद एक महीना पहले ही लगते हैं या 15 दिन पहले लगते हैं, और ये सर्दियाँ आने तक ये जो है ना अपने जो है ना फूल निकाल लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और काफ़ी खूबसूरत और अच्छे भी हैं माशाल्लाह से। हमारे पास अभी तो फ़िलहाल यही फूल हैं, और आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और ये फूल गर्मियों और सर्दियों में दोनों में चल जाते हैं। ये इनको सदाबहार कहते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मुझे इतना नाम ख़ास नहीं आता, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं। और ये हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो है ना ये घास जिसे कहते हैं ग्रीन टी, कुछ ने तो कहा ग्रीन टी, कुछ ने कहा था वो, यार मुझे नाम अभी भूल गया, इसको कहा था, बताइएगा क्या इसको कहा था यार। ग्रीन टी कहते हैं लेकिन इसको, और सब्ज़ कहवा शायद, यार नाम अभी भूल गया, फिर बता। वो हमारा सामने जो नज़र आ रहा है जनाब, वो गुलाब है, इसे हम वलायती गुलाब भी कह सकते हैं। अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन सर्दी में थोड़ी हालत टाइट है। तो ये सारा का सारा लगा है। और आगे हम चलते हैं दूसरी तरफ। सर्दियों का मौसम है यार, तो थोड़ा ना सर्दी में सुबह सुबह उठ के बंदा वर्कआउट करे तो मज़ा आ जाता है, मतलब गर्मी और सर्दी। इसे आप जानते होंगे शायद, ये जो बहुत जो है ना प्यारी चीज़ है, ये बहुत जो है ना चीज़ों में मिक्स की जाती है। इसको हम कहते हैं यार मुझे फिर भूल गया यार, ये एलोवेरा शायद, हाँ एलोवेरा ही इसे कहते हैं, और इसे पंजाबी में भी कुछ कहते हैं। अगर आपको पता है तो बताइए। कमाल की चीज़ है,
ये ख़ास तौर पे क्रीम्स वगैरह और चेहरे पे लगाने के काम काफ़ी ज़्यादा आता है। और आगे हम चलते हैं जनाब अपने दूसरे फूलों की तरफ, फिर आपको आस्ता आस्ता मैं फलों की तरफ भी लेके चलूँगा, लेकिन पहले फूल देख लेते हैं। ये तो आपने देख लिए, मैरीगोल्ड हो गया, और पीछे वो सदाबहार फूल थे जो गर्मियों सर्दियों में चलते थे। और इसके अलावा ये फूलों का तो नस्त बजा हुआ है। ये थे ट्यूबरोज़, ट्यूबरोज़ जैसे कहते हैं, लेकिन ये गर्मियों का खसूसन बिलखसूस जो ना है सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में होते हैं। और यहाँ भी हमने यही चीज़ लगाई है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये भी यहाँ भी, और ये फिर हमारा गुलाब आ गया जनाब, काफ़ी खूबसूरत गुलाब है, ये देखें। ये भी गुलाब, ये विलायती गुलाब है, देसी नहीं है ये, मतलब खुशबू तो आती है इतनी ख़ास नहीं, लेकिन अच्छे हैं, मतलब खूबसूरत लगते हैं ग्राउंड में ख़ास तौर पे। और ये भी गुलाब है। ये तो मतलब गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में होते हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि सर्दियों में हमने क्या लगाया। लोगों ने तो बहुत कुछ लगाया है, तो इंशाल्लाह एक और फार्म हाउस है हमारे दोस्त का, उधर आपको टूर करवाएंगे कि उन्होंने क्या क्या लगाया, उसकी भी वीडियो बना के आपको जो ना मैं दिखाऊंगा। बहुत चीज़ें वो लगाई। ये हमारे पास गुलदोदी आ गई, इसे कहते तो गुलदोदी हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं वो, मैं जानता भी नहीं हूँ। ये भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है यार, जब ये अपने अरूज पे आती है। कमाल के फूल हैं इसके भी। और इस तरफ हमारे पास आ गया जनाब देसी गुलाब जिसे कहते हैं हम। ये काफ़ी खुशबूदार और काफ़ी खूबसूरत गुलाब होता है भाई। ये देखें, कमाल का फूल होता है, इसकी खुशबू भी जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं शादी में फेंकने के लिए, जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, तो लोग इसे बहुत ज़ाया करते हैं, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसका ही गुलाब अर्क बनता है, और यही वो गुलाब है जो असलियत में असल गुलाब है, बाकी तो सारे प्योंद है। और आगे हम क्या दिखाएं आपको, चलें अब, फूल तो इतने थे, इतनी क्यारियाँ। और आगे हमारे पास आ गया फिर ये केले का दरख्त है, इस पे लगते हैं केले गर्मियों में ख़ास तौर। और हमारे पास ये है जामन, जामन का दरख्त है, ये भी गर्मियों का फल है। और इस तरफ हमारे पास फिर फ्रूटर आ जाता है जी। ये फ्रूटर है, सुबह का टाइम है, थोड़ा क्वालिटी इतनी सही नहीं है धुंध की वजह से, फोग की वजह से, तो लेकिन फिर भी कमाल की है। और ये छोटा नींबू है, हमने इसे दूसरी जगह से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो अभी इस पे लगे हैं, लेकिन इतने ख़ास नहीं, ये मतलब टूट गया मुझसे। और ये है विलायती चाइनी नींबू, चाइना हर जगह छाया है, और ये चाइनीज़ नींबू है। वो देखें, इस पर थोड़े 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 लगते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, वो एक लगा है। तो इसे हम कह सकते हैं, वो कहते हैं ना जो मतलब पंजाबी में, ये यार मुझे पता नहीं, जिस पे जो ना फल ना लगे उसे कुछ कहते हैं दरख्त को, तो ये एक लगा है इस पर, बस ये 2-3 फल हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास नींबू है, कमाल का नींबू है, ये भी बहुत बड़े नींबू हो जाते हैं यार, ये देखें, मतलब कमाल का नींबू है। इसकी मुझे कैटेगरी का पता नहीं कौन सी नस्ल का है, लेकिन है बहुत ज़्यादा और लदा होता है ये, इसमें गिरते भी हैं नीचे, इतना ज़्यादा होता है कि यार इसे खुद जो ना अपना आप संभाला नहीं जाता। और इसके बाद हमारे पास आ गए हैं ये जी, इसे हम पंजाबी में कहते हैं मिठे, हाँ मिठे कहते हैं शायद, या मसम्मी कहते हैं। ये वो दरख्त है जनाब, खसूसन बिलखसूस, इस पे भी काफ़ी लगे हुए हैं। ये भी सर्दियों का ही फल है। ये जी, ये देखें, सर्दियों में हर चीज़ आपको पता है। ये हमारे पास आगे फिर नींबू आ जाता है यार, कमाल का नींबू है, इतने नींबू। जब गर्मियों का टाइम होता है ना, जब शिकंजवी लोग पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तब तो इतने नींबू नहीं होते, होते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ गए, क्योंकि कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ खुद इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, और कुछ गिर जाते हैं नीचे, तो मतलब पता ही नहीं चलता, इतने महंगे भी हो जाते हैं और इतने जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो गर्मियों में सर्दियों में यार नींबुओं का ढेर होता है। ये देखें, पीछे भी 2 नींबू आपको दिखाए दरख्त, ये भी एक दरख्त है, ये देखें कितने नींबू, हज़ारों की तादाद में नींबू लगे हैं। इससे आगे भी एक दरख्त है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखें,
ये देखें कितने मतलब नींबू, हज़ारों में कह सकते हैं, सौों में भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए अमरूद का दरख्त है जी। इस पे अभी लगे तो नहीं है, सर्दियों और गर्मियों में लगते हैं, लेकिन इस पे छोटे छोटे लगे हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वो ऊपर। हाँ, एक बड़ा है जो कि मुझे अभी नज़र आया है ये सामने, लेकिन इसे अभी पकने दो, खाएंगे। ज़्यादातर ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर यहाँ जो फ्रूट्स होते हैं अच्छे अच्छे और मीठे मीठे, वो परिंदे खा जाते हैं। कौवे हो गए, बुलबुल हो गई, और भी कुछ ऐसे जानवर हैं परिंदे जो कि मतलब खा जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, तो मज़ा आता है। ये देखें, ये भी अमरूद का दरख्त है, इस पे भी लगे हैं, मतलब अच्छे हैं। मतलब कितने हैं हमारे पास अमरूद के दरख्त? 1 2 3 और 4 5 6, मतलब 6-7 दरख्त हैं अमरूद के भी। और ये दरख्त तो खाली हो चुका है, ये भी मिठे और मौसमी का था शायद, हाँ उसी का था। ये तो खाली हो चुका है। ये हमारे पास आगे फिर अमरूद आ जाता है, इस पे भी लगे हैं, अभी कच्चे हैं, कुछ जानवर खा जाते हैं। ये हमारे पास आ गई खट्टी, और खट्टी यार ये खाने के तो काबिल नहीं होती, शायद इंसानों के काम आती हो, शायद खाते हो लोग, लेकिन हमने कभी नहीं खाई। शायद ये जानवरों को कुछ बीमारी हो जाए तो उसके लिए देते हैं ये। और इस तरह की कुछ होती है, मैं नीचे गिरी हुई आपको दिखा दूँ, ये इस तरह की कुछ होती है, लेकिन ये हम खाते नहीं हैं, मतलब मज़े की नहीं होती, बिल्कुल खट्टा टीठ, और ये गिरते रहते हैं खुद ब खुद। ये देखें आगे फिर हमारे पास अमरूद आ जाता है, गवावा। जब ना नया मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें लफ्ज़ आया गवावा, और मैं नहीं जानता था गवावा किसे कहते हैं। गवावा ही कहते हैं ना, शायद मैं अभी भी गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, मेरे साथ अब्दुल्ला भाई हैं, तो उसको मैंने कहा कि यार गवावा क्या चीज़ है, तो उसने मुझे फिर बताया कि गवावा अमरूद को कहते हैं। उसके बाद जनाब जो मेरी हंसी छूटी और जो मैं हंसा, ये हमारे पास फ्रूटर, हाँ मौसमी है, ये भी मौसमी है। तो जो मैं हंसा और मुझे ना थोड़ी शर्म आने लगी कि यार गवावा अमरूद और गवावा मतलब कितना फ़र्क है। और इंग्लिश में गवावा कहते हैं और गवावा ही कहते हैं ना, ये आपने बताना है। शायद मैं अभी भी गलत हूँ, तो बताइएगा। तो इसके बाद ये फिर अमरूद है। इसके बाद हमारे पास जो मैंने गर्मियों में एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, माय होम ग्राउंड टूर, इस तरह का कुछ वीडियो है, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं पन्नू व्लॉग्स पे। तो गर्मियों का वीडियो है, उसमें मैंने दिखाया था कि आम, ये मैंगो के दरख्त हैं यार, इतने अच्छे और इतने नस्ली मैंगो लगते हैं इधर, बड़े बड़े मैंगो यार, यकीन करेंगे आप खुश हो जाएंगे देख के। मैंने पके हुए तो नहीं दिखाए थे, जब ये लगे थे और इतने इतने थे, मतलब आधा किलो के शायद, तब मैंने वीडियो बनाया था, और काफ़ी मतलब लश लग रहे थे। अब देखिएगा जाके, तो ये गर्मियों का फल है मैंगो, और गर्मियों में आएंगे, जब ये आएंगे फिर मैं आपको पकने के टाइम दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत कमाल यार, मीठे अमृत जैसे यार लगते हैं। आगे फिर हमारे पास एक दरख्त आ गया है नींबू का, ये देखें जी, ये फिर हमारे पास इतने नींबू हैं कि मैं क्या बताऊं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ना एड्रेस भेज दें, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि है ही बहुत ज़्यादा, नीचे किलो के हिसाब से नीचे गिरते हैं रोज़। ये देखें यार क्या बताऊं, ये देखें कितने नींबुओं की तो बरसात है हमारे पास। मौसम बहुत ठंडा है और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही है, क्योंकि भागा था, पहले नहीं लग रही थी, वर्कआउट किया था तब नहीं लग रही थी। अब तो मतलब थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो गया हूँ, तो अब तो ठंड महसूस हो रही है। ये हमारे पास एक दरख्त है, इसका मुझे ख़ास पता नहीं है, लेकिन ये सुना गया है कि ये चावलों में, मतलब मुरब्बे के, वो लाल लाल नहीं होता मीठे चावलों में लाल लाल चीज़ मुरब्बा टाइप होती है, उसमें ये चीज़, ये वो चीज़ है जो चावलों में डाली जाती है, मीठे चावल। और मुझे इसका नाम नहीं पता, आप बताइएगा इसके क्या कहते हैं, ये ज़रा गौर से देख लें, ये चीज़ है, तो ये आपने बताना है। इसके बाद ये बाहर वाली दीवार है जो साथ रोड है, तो उसके मतलब साथ साथ ये वार की है दीवार के साथ साथ, ताकि मतलब सेफ्टी के लिए, और अच्छी भी लगती है। इससे बुगनवेल कहते हैं जिससे सेफ्टी की है,
और कमाल की ये चीज़ है, अच्छा मतलब संभालती है दीवार को, गिरा भी देती है कभी कभी दीवार। और इसके बाद ये मैंगो के दरख्त हैं इस लाइन पे ना, इस लाइन पे सारे मैंगो के। वो जो लाइन थी जो आपको दिखाई थी वो, उसमें अमरूद थे, मिठे थे, माल्टे टाइप जिसे कहते हैं मिठे, और नींबू थे बस। और इसमें आपको सारे के सारे जो है ना मैंगो, ये भी मैंगो का दरख्त है, और ये भी जनाब मैंगो, और ये भी मैंगो, सब आम ही आम है। और जब ये लगते हैं, यकीन माने क्या, ये बाज उड़ के गया है अभी अभी, वो जा रहा है, तो कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे एक अनार यहाँ पे लगा, ये मतलब जो ना देने वाले अनार, जिस पे नहीं फल लगता, वो ऐसे अनार है, ये एक अनार है। और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ये हमने शिफ्ट किया था, ये देखें, ये था वो जापानी फल जो टमाटर की तरह होता है, तो ये हमने उस जगह पे लगा हुआ था साइड पे, तो वहाँ से हमने निकाल के इसकी जो है ना गाची निकाली, उसको निकाल के यहाँ पे लगाया, और ये अब इस तरह का हो गया। मतलब शायद हो ना हो, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखें हरा है, या फिर अभी सूख गया है। नहीं, अंदर से तो यार हरा है, मैंने देखा है अंदर से हरा है, शायद गर्मियों में फल ले। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्दियों की मशहूर डिश, सर्दियों का मशहूर फ्रूट माल्टा। ये देखें कितने गिरते हैं, रोज़ इतने गिरते हैं माल्टे जनाब। इसे हम कह सकते हैं कि ये केरे का माल्टा है, जो गिरे हुए वो भी बिकते हैं बाज़ार में, उसे केरे के माल्टे कहते हैं, लेकिन वो फिर भी बेच देते हैं। ये कमज़ोरी की वजह से गिर जाते हैं दरख्त से, या फिर वज़न से, या फिर हवा से, कुछ इस तरह का सीन होता है। इसे केरे के माल्टे कहते हैं, किन्नू जिसे कहते हैं। और ये माशाल्लाह हैं माल्टे खूबसूरत, और काफ़ी मीठे भी होंगे। अभी तो इतने पके नहीं हैं, मेरे ख्याल में मार्केट में अभी शायद ना आए हों या आ गए हों, कभी देखा नहीं है, अभी तो नहीं देखा। मार्केट में जाते रहते हैं, लेकिन माल्टे के सीज़न में मौसमी, फ्रूटर, इस तरह का कुछ जो है ना सीन चल रहे हैं। और ये भी माल्टे का दरख्त है, ये भी माशाल्लाह से लदा है, मतलब काफ़ी लगे हुए हैं। एक दो बार खाए थे, अभी खट्टे थे, लेकिन कमाल के थे। और इसके बाद जनाब हमारे पास फिर जनाब अली मैंगो का दरख्त आ जाता है। ये आपको दिखाऊं, ये जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये कटर है जो लकड़ी को काटता है ऊपर से, और ये कैंची है इसके साथ, ये वाली कैंची है, और ये कटर है। ये तो जो है ना मतलब बराबर करने के काम आती है, जो वार होती है ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। और ये लकड़ी को काटते हैं, जितनी मजबूत लकड़ी हो, ये कटर जो है ना, ये कटर ये काट देगा, इतना ये ख़तरनाक कटर होता है। और ये माली लोगों की है। और इसके बाद हमारे पास फिर फ्रूटर आ जाता है, ये वाला। और फ्रूटर ज़्यादातर हमारे पास दरख्त अमरूद और मैंगो और माल्टा और फ्रूटर और मौसमी के हैं। सर्दियों में मौसमी, फ्रूटर, माल्टा और अमरूद होते हैं। और इसके बाद ये फिर मैंगो है। ये वो मैंगो है जो लाल रंग का मैंगो होता है, अंदर से भी बाहर से भी, मतलब रेड कलर का, बहुत कमाल का अमृत होता है। और इसके बाद हमारे पास ख़ास जो होता, मतलब गर्मियों में शायद तैयार हो, जब गंदम की फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, उस टाइम पे ये हमारी बेरी, इसे बेर तो नहीं, हाँ बेरी है, ये बेरी जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस पर मैं आपको बताऊं कितना बेर बड़ा लगता है यार, मेरे पास इतना सैंपल नहीं है अभी, जब ये पकेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे लगे हैं। ये देखें, अभी तो इतने हैं, तकरीबन ये मेरे हाथ को देख सकते हैं, इतने बेर हो जाते, इतने तकरीबन। बहुत कमाल की बेरी है यार। अभी देखें ना, कुछ हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन जब ये पक जाते हैं यार, इस बेरी से अपना वज़न नहीं उठाया जाता। अभी भी देख लें, अभी थोड़ा फल लगा है, लेकिन अभी से ये ज़मीन पे गिर चुकी है जनाब।
और जब ये फुल बड़े बेर हो जाएंगे तो यकीन माने ऐसा लगेगा बेरी ऊपर से टूट के नीचे आ जाएगी। और बहुत लोग खाते हैं ये बेर, और बहुत ही बड़ी है माशाल्लाह, अंदर से और बाहर से। दिखाता हूँ अंदर से भी जाके, कोई अंदर कोई जिन वगैरह तो नहीं है यार, कभी आया नहीं इधर। ये देखें, ऐसे लगता है मैं अमेज़न के जंगल में आ गया। कितनी बड़ी यार ये बेरी है, और इससे मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। चलें, ये देख सकते हैं, ऊपर देखें, ये इसका तना है। और ये देखें, ये टूटी पता है किस वजह से है? ये टूटी थी पिछले साल, ये टूटी इस वजह से थी, इस पे वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था बेरों का। ये भी इस वजह से टूटी है, ये देखें, ये भी उसी वजह से टूटी। इसके बहुत सारे जो है ना तने टूटते हैं और टूट के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा फल लगता है। ये माशाल्लाह से बहुत लोगों को जो है ना फ़ायदा देती है जब ये अपने अरूज पे आती है। और ये देखें, परिंदे खा रहे हैं अभी भी। ये देखें, परिंदों का जो मज़ा है ना इस फार्म हाउस पे, सारे फार्म हाउस पे, ये नहीं कि इस फार्म हाउस, जितने भी फार्म हाउसेज हैं उन पे, जब जितने भी फार्म हाउस हैं, जब देखेंगे आप वहाँ गए होंगे या आप में से किसी ने विज़िट किया होगा, तो वहाँ परिंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो खुली जगह होती है, उनको फ्रूट खाने को मिलता है, पानी मिलता है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद ये साइड वाली दीवार जो स्कीम के अंदर है, मतलब स्कीम उर्दू में कहते हैं, और टाउन के अंदर है, एक टाउन है, उसमें ये फार्म हाउस है, और उसके अंदर वो साइड वाली दीवार है, और वो पीछे वाली दीवार है, और सामने गेट है वहाँ। और आगे इस तरफ आएँ, इस तरफ तो दिखाया ही नहीं आपको। ये एक सेंटर में लैन है, सेंटर में तो नहीं कह सकते, साइड पे ये भी एक लैन है। इस पे हैं जनाब, ये भी माल्टे हैं, हमारे पास किन्नू आ जाते हैं। ये भी किन्नू का दरख्त है माशाल्लाह। फल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिरता भी बहुत है, परिंदे भी खा जाते हैं, और हमें भी खाने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये आगे हमारे पास मिठा, जैसे मौसमी कहते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये भी मिठा मौसमी है। और ये है भाई कमाल का लदा हुआ, जिसे कहते हैं हम माल्टा, किन्नू। देखें इस पर कितने हैं माशाल्लाह से, यकीन करें खुश हो जाता है बंदा। ये तो ऐसे लगता है पक चुके हैं बिल्कुल, और खाने के काबिल हैं। ये देखें माशाल्लाह, कमाल का यार दरख्त है, बड़ा बड़ा है, इंशाल्लाह खाएंगे। ये इधर देखें, कमाल की चीज़ है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही आला चीज़ है, ये इसे कहते हैं ग्रे फ्रूट। ग्रे फ्रूट आप शायद जानते हो, ये कमाल की चीज़ है, बहुत सेहत के लिए अच्छी है, बहुत सारी बीमारियों को जो है ना ये ख़त्म करता है ग्रे फ्रूट। ख़ास तौर पे शुगर जैसी बीमारी को ये जो ना ग्रे फ्रूट का जो ना ये ख़ात्मा करता है। इसका जूस पिएं, तो थोड़ा सा नमक डालें, इसका जूस निकालें और पिएं, यकीन करें इतनी ज़्यादा बीमारियों को ये दूर कर देता है ना ग्रे फ्रूट। और महंगा भी है बाज़ार में, लेकिन ये है बहुत कमाल की चीज़। ये तो थोड़ा बड़ा है, एक छोटा भी होता है माल्टे टाइप, उस साइज़ का माल्टे टाइप होता है, वो भी कमाल की चीज़ होती है। इस पर छिलका ज़रा ज़्यादा मोटा होता है, छिलका ज़्यादा होता है, उस पर थोड़ा छिलका माल्टे के कलर का, माल्टे की तरह का होता है, छोटा। और ये तो बहुत बड़ा ग्रे फ्रूट है, नीचे लगा हुआ है, ये भी ग्रे फ्रूट का दरख्त है। और कमाल की चीज़ है यार ग्रे फ्रूट, खाया करें। इसके बाद फिर हमारे पास फ्रूटर आ जाता है, इसके बाद फिर हमारे पास चाइनीज़ नींबू आ जाता है। इस पर अभी लगे तो नहीं है, ये थोड़ा 2-3 लगे हैं, ये भी कमाल का और बहुत बड़ा बड़ा, तकरीबन फ्रूटर के जितना नींबू लग जाता है इस पर, ख़ासतौर पर गर्मियों पे ज़्यादा लगते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर ये दरख्त है छोटा, लेकिन है खाली, लगेंगे अगली बार सही। और इसके बाद फिर हमारे पास फ्रूटर आ जाता है, और ये भी फ्रूटर थोड़ा खाली हो चुका है, और लोग भी ले गए हैं और हमने भी कुछ खाए हैं। क्योंकि सर्दी में जब मतलब आता है टाइम, पहले मौसमी, मिठा, और फिर फ्रूटर, और फिर उसके बाद माल्टा आता है, और ये अमरूद है। अब माल्टे का आने का, किन्नू के आने का टाइम हो गया है, और जब वो आएगा तब तो फिर कमाल हो जाएगा ना भाई। लोग
खाएंगे, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये माल्टा जो किन्नू है, जो आपको मैदे मसाने को बहुत जो है ना साफ़ और क्लियर कर देता है, क्योंकि पूरे के पूरे पानी की कमी आपकी पूरी कर देता है और बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे इतने तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये आपके अंदरूनी हिस्से साफ़ कर देता है। और फिर हम अपने जो है ना उसी साइड पे आ गए, और बस यही चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो ना वो जब चल रहा था तो फोग जो है ना सारी, ये देखें मूछें और चेहरे पे आ गई थी, ये देखें पीछे अभी भी फोग। आज तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा थी, मैं इधर से इधर तक दिखा नहीं सकता था। आज थोड़ी कम हुई है, रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैं गिना दूँ आपको, माल्टा, मौसमी और फ्रूटर, ग्रे फ्रूट और अमरूद, ये जो सर्दियों में हमारे पास है, ये चीज़ें सर्दियों में। और नींबू, नींबू तो बहुत ज़्यादा हैं, माल्टे भी हैं, फ्रूटर भी अभी हैं। ज़्यादा इस टाइम रह गए हमारे पास वो है नींबू और माल्टे, किन्नू जिसे कहते हैं। और अमरूद अभी जो है ना पक रहे हैं, वो जो पकता है वो परिंदे खा जाते हैं। तो चलें एंजॉय करें, परिंदे भी हमारे साथ साथ ही हैं। और बाकी बात, ये जो फूल आपको दिखाया मैरीगोल्ड था, गुलाब था। गुलाब तो मतलब गर्मियों में भी होता है और हमारे पास सर्दियों में भी है। और उसके बाद मैरीगोल्ड, ज़्यादा मैरीगोल्ड है इस तरफ भी, ये जो है, और इस तरफ भी। और गुलाब के बाद हमारे पास वो था, उसका नाम फिर मुझे भूल गया यार, नाम मुझे बहुत जल्दी भूलते हैं। चलें जो भी था, 3 कैटेगरी थी, मैरीगोल्ड, गुलाब और एक वो सामने नज़र आ रहा है, एक इधर सदाबहार था। और यही 3-4 फूल थे, इतने ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन यही खूबसूरत बनाते हैं। ये आपको एक मैं चारों तरफ दिखा दूँ, ये तरफ है एक, और एक ये मेरे पीछे, ये, और साथ वो दीवार और दरख्त। और अभी थोड़ा धुंध है, नहीं तो बड़ा चंगी तरह दिखाना से तुहानू पंजाबी मूँह चों निकल आई है। तो सर्दियों थोड़ा घास जड़ा ना मट्ठा पै जाता है, मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह ना जो तो कोरा डिगदा है, बर्फ़ डिगदी है, जिन्होंने कहते ना कोरा, पंजाबी भरा समझ गए होंगे, दूसरे भी समझ गए होंगे। ਉਹਦੀ वजह ना घाह का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है। देखिए इंसान की जिल्द भी थोड़ी बदल जाती है सर्दियों ज़्यादा ग्रो नहीं करती, गर्मियों ज़्यादा इंसान फुलता है ज़्यादा। मतलब सर्दियों की खुराक गर्मियों सानू जाके लगती है। अगर सर्दियों असी कोई भी देसी घ्यो या जो भी खावांगे, मतलब सर्दी तो बचन वास्ते, वो सानू गर्मियों असर करेगी। सर्दियों असर करेगी लेकिन उस लैवल का नहीं, वो गर्मियों फिर निकलेगी साढ़े अंदरों भाप बन के, मतलब ताकत आएगी। तो यही सारी चीज़ है। तो सर्दियों हर साल सुंगड़ जाती है, मतलब कट्ठी हो जाती, इस वजह ना थोड़ा ग्राउंड का बुरी हालत है, लेकिन ठीक है, गुजारे लायक है। और फिर इजाज़त दिओ इस भरा नूं, क्योंकि मेरी एक बांह जी ना बिल्कुल थक चुकी है। पहला भी वीडियो बनाया सी, वो सही नहीं सी बनया, मैं आख्या हुण दोबारा बनावा, थोड़ा अच्छी तरह थोड़ा एक्सप्लेन करा। तो मकसद ये है कि दिखाया, मतलब शेयर किया तुहाडे नाल, अगों वेखना ना वेखना तुहाडा काम है। अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल नूं ज़रूर सबसक्राइब करो, तो और कमेंट करके दसना है कि तुहानूं यह फार्म हाउस का ग्राउंड एरिया किस तरह का लग्या है। तो मेरा एक्सप्लेन किया जिहड़ा मैं दस्सिया तुहानूं, वो किस तरह का लग्या है। अगर सही नहीं लग्या तो मैनूं दसो, मैं इस तो भी अच्छा करा। तो अज की वीडियो च फिर इन्ना ही। ठंड बहुत लग रही है, अंदर जाके कोई खजूरां खाना या कोई और चीज़ खाना, तो फिर थोड़ी ठंड नूं थोड़ा ना सेक सुक लवा के मट्ठा करना, तां ही कोई सुकून होएगा। तो फिर मिलने अगली वीडियो च, अगले व्लॉग दे विच। अल्लाह हाफिज़।